हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 13 और अध्याय का नाम है उच्च पादपों में श्वसन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 7 वीडियो पहले बना दिया है। साथ ही मैंने इस क्लास का लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक का चैप्टर वाइज वीडियो बनाया है और लेसन 7 तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी बताने वाला हूं आपको प्रकाश श्वसन के बारे में, यानी प्रकाश श्वसन क्या होता है, जिसे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इसका जो इस चैप्टर का जो पहले वाला वीडियो है उसको नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिएगा, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। आइए हम एक और प्रक्रिया प्रकाश श्वसन को जानने का प्रयत्न करते हैं जो C3 एवं C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करती है। तो देखिए, जो प्रकाश श्वसन प्रक्रिया है वो C3 और C4 पौधों में अलग होती है। दोनों में अंतर है। प्रकाश श्वसन समझने के लिए हमें केल्विन चक्र के या केल्विन पथ उसको हम कहते हैं, या चक्र कहीं एक ही चीज है। तो केल्विन पथ के प्रथम चरण अर्थात CO2 स्थिरीकरण के पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। यह वह अभिक्रिया है जहां RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित कर 3PGA के 2 अणु का गठन करता है और एक एंजाइम रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए RuBP में क्या होता है, CO2 जुड़ जाता है। RuBP 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है और उसमें CO2 जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक बना देता है। और इसमें से 6 फिर से टूट जाता है और 3 कार्बन परमाणु वाला 3PGA बनाता है। 3PGA के कितने अणु, 2 अणु बनाता है। ठीक, रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है। आपको यह आश्चर्य होता है क्यों, मतलब कह रहा है कि जो रुबिस्को एंजाइम है वह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है, यानी मशहूर है। क्यों, आखिर इसका क्या कारण है, चलिए इसका जानते हैं। और इसका गुण यह है कि इसकी सक्रिय जगह CO2 एवं CO एवं O2 दोनों से बंधित हो सकता है। देखिए, जनरली जो एंजाइम होते हैं वो किसी एक ही अणु से बनते हैं, लेकिन जो ये रुबिस्को एंजाइम है ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बंधित हो सकता है, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है? जब CO2 व O2 का अनुपात लगभग समान होता है तो रुबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 से अधिक बंधुता होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो रुबिस्को एंजाइम है वो CO2 से भी बंधित हो सकता है, यानी CO2 से भी बन सकता है और O2 से भी बन सकता है। और किससे बनता है, तो अगर दोनों की सांद्रता बराबर हो, यानी जितना CO2 हो उतना ही O2 हो, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये CO2 से बंधित होगा, यानी CO2 से बंधेगा। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता। यह अबंधता प्रतियोगात्मक है। O2 एवं CO2 में कौन अबंध होगा यह इनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह दोनों से O2 और CO2 दोनों से बंधित हो सकता है, लेकिन ये बंधित किससे होगा, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है उनकी सांद्रता पे। ठीक है, C3 पौधों में कुछ O2 रुबिस्को से बंधित होते हैं, अतः CO2 का यौगीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RuBP 3PGA के अणुओं में परिवर्तित होने के बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर के चक्र के एक फास्फोरिलेट अणु तथा फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश श्वसन कहा जाता है। देखिए, यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, जो C3 पौधा है उसमें रुबिस्को एंजाइम किससे बनता है, तो O2 से बनता है। क्योंकि O2 से बनता है इसलिए CO2 से कम बंधेगा, क्योंकि O2 से ज्यादा बंध रहा है। तो जब O2 से ज्यादा बंध रहा है तो CO2 से कम बंधेगा, और CO2 से कम बंधेगा तो CO2 का जो यौगीकरण है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण है वो भी कम हो जाता है। और इसके बदले में क्या बनता है, ये C3 पौधों की बात हो रही है, तो C3 पौधों में एक फास्फोग्लिसरेट का अणु बनता है तथा एक फास्फो
ग्लाइकोलेट का अणु बनता है और इसी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और एटीपी का संश्लेषण नहीं होता, बल्कि इसमें एटीपी के उपयोग के साथ CO2 भी निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश श्वसन है उसमें शर्करा और एटीपी का संश्लेषण नहीं होता। किसका श्वसन नहीं होता? तो शर्करा और एटीपी का संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश श्वसन के पथ में एटीपी अथवा एनडीपीएच का संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश श्वसन के जैविक कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। तो वही मैंने अभी आपको जो बताया वही बात बोल रहा है कि एटीपी और एनडीपीएच नहीं बनता है। और दूसरा चीज है, जो प्रकाश श्वसन का आखिर क्या महत्व है पेड़ पौधों में, ये अभी तक पता नहीं चला है। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में कुछ विशेषताएं दिया गया है। यहाँ पे विशेषताएं हैं, इनको चुन करके लिखना है कि कौन C3 पौधे की है और कौन C4 पौधे की है। तो देखिए यहाँ पे विशेषताएं हैं, ये C3 पौधा है, ये C4 पौधे हैं और इसमें से हमें चुनना है। तो पहला कोशिका, वह कोशिका प्रकार जिसमें केल्विन चक्र संपन्न होता है। यानी केल्विन चक्र कहाँ पे संपन्न होता है ये बताना है। इधर ऑप्शन है पर्ण मध्योतक और पुलाछाद। तो देखिए C3 पौधे में क्या होता है? C3 पौधे में कौन सा होता है? तो ये पर्ण मध्योतक में होता है, जबकि C4 में क्या होता है? पुलाछाद में होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? पुलाछाद में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है, वह कोशिका प्रकार जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया घटित होता है। ठीक है, कह रहा है कि वह कोशिका प्रकार, यानी कोशिका का प्रकार बताना है जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया घटित होता है। ठीक है, तो फिर इससे यहाँ वही ऑप्शन है कि पर्ण मध्योतक या पुलाछाद या फिर दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे पर्ण मध्योतक होगा। दूसरा देखते हैं, एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है CO2 जो CO2 का ये यौगीकरण करती है। ठीक है, तो देखिए ये C3 पौधे में एक ही प्रकार की होती है, क्या है? एक पर्ण मध्योतक, जबकि इसमें दो होती है। C3 पौधे में कितनी होती है? दो। क्या होती है? पुलाछाद एवं पर्ण मध्योतक दोनों होती है। दूसरा है, CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है RUBP, PEG और PGA। तो C3 पौधे में क्या होता है? RUBP होता है, यानी ये C3 में होगा RUBP। ठीक है, RUBP, जबकि इसमें क्या होता है? PEP, यानी पेप एंजाइम होता है इसमें। फिर है प्राथमिक CO2 ग्राही में कितनी संख्या में कार्बन होते हैं? कार्बन कितनी संख्या में होते हैं? तो इसमें होते हैं 5। और C3 पौधों में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 3। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें जो CO2 स्थिरीकरण में प्राथमिक उत्पाद बनता है C3 पौधे में, वो PGA बनता है। ये यानी C3 में क्या बनेगा? ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, C3 में PGA बनेगा, यानी ये PGA बनेगा C3 में, और C4 में क्या बनेगा? OAA बनेगा। आगे है CO2 स्थिरीकरण में प्राथमिक उत्पाद में कितने कार्बन होते हैं? तो इसमें 3 होता है और इसमें 4 होता है। क्या पौधों में रुबिस्को होता है? क्या पौधों में रुबिस्को होता है? C3 में और C4 में बताना है कि हाँ होता है या फिर नहीं होता। तो हाँ, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। क्या पौधों में पेपकेज एंजाइम होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्या पौधों में पेपकेज एंजाइम होता है? तो देखिए, तो क्या होता है? पेपकेज एंजाइम C3 में नहीं होता है, जबकि C4 में होता है। पौधों में किन कोशिकाओं में रुबिस्को होता है? यानी बताना है किसमें रुबिस्को होता है और किसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? C3 में पर्ण मध्योतक में होता है, जबकि C4 में ये मैं लिख देता हूँ, C4 में क्या होता है? पुलाछाद में होता है। उच्च प्रकाश स्थिति में CO2 के यौगीकरण की दर निम्न, उच्च या माध्यम, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जब उच्च ताप होता है तो उस समय ये क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है? तो हाँ, अगर तीव्रता कम होगा तब भी होगा। ठीक है, कभी कभी होगा। क्या उच्च प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है? तो देखिए जब उच्च प्रकाश की तीव्रता होगी तब कभी कभी होगा, लेकिन ज्यादा होगा तब नहीं होगा। क्या CO2 सांद्रता में प्रकाश श्वसन होता है? तो देखिए CO2 की जो सांद्रता यहाँ पे करें निम्न सांद्रता,
तो जब सम निम्न सांद्रता होगी तो फिर भी कभी कभी होगी, इसमें भी कभी कभी होगी। क्या उच्च CO2 सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण होगा? तो जी हाँ, उसमें भी होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि C4 पौधों में क्या होता है, प्रकाश शोषण नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होगा, जबकि C3 में होगा। अगला है अनुकूलतम तापमान कितना होता है, ये बताना है C3 पौधों के लिए और C4 पौधों के लिए। तो देखिए, जो C3 पौधे होते हैं वो कम तापमान पे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी ये यहाँ पे दिया है 20 से 25 डिग्री किसमें काम करता है, इसमें। ठीक है, और C3 में और C4 में ये अधिक तापमान पे यानी 40 डिग्री के ऊपर भी काम कर सकता है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो 20 से 25 चुनिएगा C3 में, C3 में 20 से 25, जबकि C4 में 30 से 40 डिग्री। ठीक है, अब जैसे उदाहरण यहाँ पे आपको देना है, तो जो गन्ना है, मक्का है, जौ है, सभी C4 पौधे हैं, और C3 पौधे तो बहुत सारे हैं, आप इसके बारे में आराम से लिख ही सकते हैं। चलिए यहाँ आगे देखते हैं। C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इसमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्तर पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्ण मध्योतक का C4 अम्ल पुलाछाद से टूटकर CO2 को मुक्त कर देता है। तो देखिए, ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया है C4 पौधों में प्रकाश शोषण की जो क्रिया होती है वो नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा CO2 की सांद्रता हो जाएगी तब प्रकाश शोषण नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इसका जो क्षमता है रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करने की, वो क्षमता ही कम हो जाएगा, तो प्रकाश शोषण भी रुक जाता है या बहुत स्लो हो जाता है। अब आप जानते हैं कि C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता, अतः संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों में उत्पादकता एवं उत्पादन क्यों अच्छा होता है। तो देखिए, चूंकि इसमें प्रकाश शोषण नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसलिए इनकी उत्पादकता और उत्पादन दोनों ही अधिक होता है, अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो C4 जो पौधे होते हैं वो ज्यादा ताप को सहन कर सकते हैं, और वो कम पानी में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेता है। उपयुक्त परिचर्चा के आधार पर क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हो जिसमें C3 तथा C4 पथ होता है? आप ऊपर दी गई तालिका का उपयोग करके सूचनाओं को भरें। तो मैंने आपको ऊपर वाला ये जो तालिका की बात हो रही है, ये मैंने आपको तालिका बता ही दिया। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक रहता है जिसे मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा चैप्टर। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाय।